हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार टीचिंग एग्जाम के इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चन। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इजी क्वेश्चन से, इसके बाद हम फिर टफ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, और मैथ्स के भी क्वेश्चन के मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के उस पर अपलोड की हुई है। तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स के क्वेश्चन और जीके जीएस के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कंटेन्ड इन विच पार्ट? भारत संघ के संविधान में मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है बी, भाग 3 में। सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? तो ब्रिटिश संविधान सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता जी के रूप में जाना जाता है, और 2 अक्टूबर इनका डेट ऑफ बर्थ है, तो इसी दिन इनका जन्मदिन सेलिब्रेट होता है और छुट्टी भी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसका क्वेश्चन आंसर सही आंसर होगा डी, नियमित रूप से करों का भुगतान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है? तो सीवी रमन, एल स्वामीनाथन और जगदीश चंद्र बोस, ये तीनों ही प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। तो मैं आपको स्टार्टिंग के 4 राज्यों का बता दे रही हूँ, उसको आप लर्न कर लीजिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप याद कर लीजिए। पहले होगा राजस्थान, दूसरा होगा मध्य प्रदेश, फिर तीसरा होगा महाराष्ट्र, और चौथा होगा यूपी। तो ये 4 आप याद कर लीजिए। क्या पता कि पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे राज्यों का देके उसमें आपको बोल दे कि हाँ इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। तो अगर बड़े राज्य की बात होगा तो राजस्थान होगा, और छोटे राज्य की बात करेगा तो एरिया वाइज तो छोटा राज्य हो जाएगा आपका गोवा। छोटा राज्य आपका हो जाएगा गोवा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ देता है कि राज्य का एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 342239 किलोमीटर स्क्वायर, और गोवा का हो जाएगा आपका 3702 किलोमीटर। ये गोवा का हो गया। अगर यूनिटरी टेरिटरी की बात करेंगे, यूनिटरी टेरिटरी में जो स्टेट है, जो राज्य आते हैं, उसमें एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो जम्मू एंड कश्मीर आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, और छोटा की बात करेगा तो आपका लक्षद्वीप सबसे छोटा हो जाएगा। ये राज्य की नहीं बता रही हूँ मैं, ये यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश की बात, केंद्र शासित राज्य की बात कर रही हूँ मैं। तो उसमें आपका जम्मू एंड कश्मीर आपका हो जाएगा लार्जेस्ट एरिया वाइज, लक्षद्वीप हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट एरिया वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ विच 2 हाउस? भारतीय संसद में कौन सी 2 सदन होती हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन होती हैं, एक है आपका लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, ठीक है? तो जो लोकसभा है, इसमें जो लोकसभा है इसको क्या कहते हैं? ये लोगों के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में जो भी होते हैं वो लोगों के द्वारा होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को इसीलिए क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि इसमें लोग जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और
इसमें लोकसभा में कितने होते हैं मेंबर? तो लोकसभा में होते हैं 552। वहीं आपका राज्यसभा है, तो राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? तो राज्यसभा में आपके 250 मेंबर होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लोकसभा जो होता है उसको लोअर हाउस कहते हैं, ये लोअर हाउस हो गया आपका, यानी निम्न सदन। ये आपका लोअर हाउस मीन्स निम्न सदन हो गया ये आपका। वहीं आपका राज्यसभा है, राज्यसभा क्या है? अपर हाउस, इसको कहते हैं अपर हाउस। अपर हाउस मतलब उच्च सदन। ये क्या होता है? इसके जो लोग हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया मतलब भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो भारत का राष्ट्रीय फूल हो गया कमल, अगर ठीक है। नेशनल फ्लावर क्या हो गया इसका? लोटस हो गया। उसी तरह आपका कई सारे सिंबल जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, ये तो सबको पता है, ये तिरंगा हो गया आपका। नेशनल एम्बलम आपका क्या हो जाएगा? अशोका चक्र है, ठीक है। नेशनल एंथम आपको पता है जन गण मन। नेशनल सॉन्ग आपका हो जाएगा नेशनल सॉन्ग, ये आपका हो जाएगा वंदे मातरम। फिर आपका नेशनल एनिमल हो जाएगा द बंगाल टाइगर। नेशनल बर्ड आपका इंडियन पीफॉल हो जाएगा, यानी नेशनल फ्लावर लोटस हो जाएगा। नेशनल ट्री आपका हो जाएगा, नेशनल फ्रूट आपका मैंगो हो जाएगा। नेशनल रिवर आपका गंगा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम? भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे आई थिंक ठाकुर कर दिया है, ये आपका हो जाएगा टैगोर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस was founded in? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसके द्वारा हुआ था? ए ओ ह्यूम। किसके द्वारा हुआ था ये? ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। अब इससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि पहला कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? की इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो वो हो जाएगा आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि इनिशियल गोल्स क्या, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो ये इसकी स्थापना मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और उसको क्या किया था, एंड टू सीक मॉडरेट रिफॉर्म्स, ठीक है। उस टाइम जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था, तो उस टाइम बहुत सारी चीजें ही थी जिसके अगेंस्ट मूवमेंट चल रहे थे, इवेंट चल रहे थे, तो उस चीजों के लिए प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही उत्तर है बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल कौन थी? ये भारत की थी। अगर आपसे पहला कोई इंसान पूछे कि पहला व्यक्ति कौन था जो चढ़ा था, तो उससे पहले आप जान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर। अगर आपसे फीट में पूछेगा तो 29,029 ये फीट में है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ लोकेटेड है? तो ये हिमालयाज में है। कहाँ पे? हिमालयाज, बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत, चाइना। ठीक है। तो ये हिमालय में है, नेपाल और तिब्बत चाइना के बॉर्डर पे। तो पहला पर्सन जो हु वाज द फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन की बात करेगा जिसने जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, तो वो हो जाएगा आपका तेंजिंग नॉर्वे। वो हो जाएगा आपका तेंजिंग नॉर्वे। ईयर आपका हो जाएगा 29 मई 1953। तो तेंजिंग नॉर्वे जो था वो पहले इंसान थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। ये कहाँ के थे? तो ये थे न्यूजीलैंड के। ये न्यूजीलैंड के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट चंद्रमा मैन्ड मिशन टू द मून वाज। चंद्रमा पे पहला मानव मिशन कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पिकॉक। ये आपका हो जाएगा मोर। मोर जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। कि भारत का अन्वेषण का लेखक कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप मुझे कमेंट में बताएंगे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका आप आंसर मुझे कमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। नेक्स्ट प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता कौन था? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है गंगा। ये तो लॉन्गेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट रिवर क्या हो जाएगी? ये आप मुझे कमेंट करेंगे। एक्चुअली कंफ्यूजन बहुत रहता है लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट रिवर में। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन रहती है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या दोनों सेम है या फिर दोनों में डिफरेंस या दोनों का आंसर सेम है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की राजधानी किस नदी पर स्थित है? तो भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली। ये है न्यू दिल्ली। जो किस रिवर पे है? तो ये रिवर यमुना पे है। यमुना नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान कब अपनाया गया? When was the Indian Constitution adopted? तो सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कार्यकारी का प्रमुख कौन है? Who is the head of the executive in India? इसमें मैं बता रही हूँ आप प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इसमें आप कंफ्यूज होंगे। बहुत लोग कहेंगे प्रेसिडेंट, बहुत लोग कहेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो अकॉर्डिंग टू मी प्राइम मिनिस्टर, मतलब फाइनल आंसर इसका प्राइम मिनिस्टर है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है?
तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार है मिक्स्ड अर्थव्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज जुपिटर, यानी बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो बड़ा ग्रह तो आपको मालूम चल गया, तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा, मतलब छोटा ग्रह कौन सा होगा? छोटा ग्रह होगा आपका मर्क्यूरी यानी बुध, ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि कितने प्लैनेट होते हैं, मतलब कितने प्लैनेट हैं प्रेजेंट टाइम में? तो टोटल 8 प्लैनेट हैं। ठीक है, तो पहला है आपका मर्क्यूरी, दूसरा है मार्स, तीसरा है वेनस, अर्थ, नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर। जिसमें से अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पाई जाती है। अर्थ जो है अर्थ पे लाइफ पाई जाती है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ देता है कि सूरज के सबसे करीब कौन सा है? क्लोजेस्ट टू सन, मतलब सूर्य के पास सबसे नजदीक, सूर्य के पास सबसे ज्यादा कौन सा ग्रह है? तो वो आपका हो जाएगा बुध यानी मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि मर्क्यूरी को यानी बुध को सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? तो ये 88 डेज लगता है ऑर्बिट में घूमने के लिए। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि सोलर प्लैनेट में यानी जो सौर मंडल है उसमें सबसे ज्यादा हॉटेस्ट यानी सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो आपका वेनस, ये क्या हो जाएगा? गर्म है, गर्म ग्रह है, ये आपका सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेपिस। स्टेपिस क्या है? ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो आपके जो कान है उसके मिडिल ईयर में होती है, ये मिडिल ईयर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है थर्ड पार्ट मैंने बिहार स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन रखे हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार? बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, पटना बिहार की राजधानी है और यह भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक है। नेक्स्ट, कौन सी नदी बिहार की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है? तो गंगा। गंगा नदी बिहार से होकर जाती है और इस राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यह कृषि, पेयजल और अन्य गतिविधियों के लिए जल प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे जो 1946 से 1961 से कार्यरत थे। आपने डायरेक्ट तो आंसर इसका याद कर लिया कि कृष्ण सिंह जो थे वो मुख्यमंत्री थे बिहार के पहले, बट ये डेट भी आप याद कर लीजिए, क्या पता आपसे ईयर पूछ दे एग्जाम में कि कितने टाइम तक वो थे। तो 1946 से 1961 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की आधिकारिक भाषा है? तो हिंदी। हिंदी बिहार की आधिकारिक भाषा है। हालांकि मैथिली, भोजपुरी और उर्दू भी व्यापक रूप से बोली जाती है, बट जो हिंदी है ये आधिकारिक भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है। बिहार कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो यहाँ पे आप देखिए
दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल, यानी टोटल 5 राज्यों के साथ बिहार सीमा साझा करता है। The famous बोध गया is located in which district of बिहार? प्रसिद्ध बोध गया बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गया। बोध गया जो एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, बिहार के गया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिहार की राजनीति और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट, which of the following is the largest district of बिहार in terms of area? कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, तो पश्चिम चंपारण यानी वेस्ट चंपारण। पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है जो राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप मुझे कोई भी टॉपिक बता सकते हैं या फिर किस टॉपिक से रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो मैं वो वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार एक अलग राज्य कब बना था? तो इसका सही उत्तर है 2000। बिहार 2000 में एक अलग राज्य बना जब झारखंड को एक नए राज्य के रूप में विभाजित किया। मतलब जब झारखंड को एक नए राज्य के रूप में विभाजित किया तो बिहार भी एक अलग राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राज्य पशु कौन सा है? तो सही उत्तर है एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ द नेशन? भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार? बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, मतलब जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो उसके पहले गवर्नर जनरल बने थे। भारतीय पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया? भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी। कुछ क्वेश्चंस रिपीट किए हैं और वो बहुत इजी है, तो मैंने जानबूझ के वो क्वेश्चन रिपीट किए हैं क्योंकि देखा गया है कि इजी क्वेश्चन में स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं या आप गलत करके आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको रिपीट किया है। तो अगर आपको इसी से प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है पटना। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाउसेस? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। पहला एक बताया था लोकसभा, एक होता है लोकसभा, दूसरा बताया था राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और अगर आपसे पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकता है कि 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ये किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, निम्नलिखित में से कौन एक गैर धातु है? तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ऑक्सीजन क्या है? ये गैर धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचनी का विचार प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो इसका सही उत्तर है सर सैयद अहमद खान, जो थे वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचनी का विस्तार किए थे। निम्नलिखित में से बिहार की राजधानी पटना। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है 2025 तक? तो इसका सही उत्तर है नीतीश कुमार, जो है 2025 तक बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पंचायती राज यानी पंचायती राज शब्द भारत में पहली बार किस राज्य में पेश किया गया? तो पंचायती राज ये जो है पहली बार राजस्थान में किया गया था। कब? अगर आपसे समय पूछ दे, टाइम पूछ दे, तो ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को पेश किया गया था। ठीक है, इसका किस आर्टिकल, किसमें प्रावधान किसमें दिया गया, किस भाग से ये रिलेटेड है? तो ये भाग 9 से ये रिलेटेड है। भाग 9 में इसका प्रावधान किया गया है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रशासन को मजबूत करना और ग्राम निवासियों को सशक्त बनाना। तो आप इसके साथ इसका भाग भी याद कर लीजिएगा और संविधान संशोधन भी याद कर लीजिएगा, और राजस्थान में कब ये लागू किया गया था ये समय भी आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एक प्रमुख कृषि उत्पाद है? तो इसका सही उत्तर है चावल। चावल क्या है? बिहार का एक प्रमुख कृषि उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस? पहला क्वेश्चन क्या था? इंडिया का था आफ्टर इंडिपेंडेंस। आप इसका कमेंट करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन में पूछा है बिहार का आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा MHS अय्यर। MHS अय्यर स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले गवर्नर थे MHS अय्यर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से नहीं बहती है? तो यमुना। यमुना जो नदी है ये बिहार से होके नहीं बहती है। बाकी गंगा बहती है, कोसी बहती है और गंडक बहती है, बट यमुना जो है ये नहीं बहती, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यमुना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो एलन ओक्टवेन ह्यूम ने। कब स्थापना हुई थी? तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा किया गया चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस मुद्दे से था? तो इसका मुद्दा था नील योजना। और कहाँ शुरू हुआ था ये? तो ये हुआ था बिहार के चंपारण जिले में। चंपारण जिले में 1917 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसमें गांधी जी की क्या भूमिका थी या फिर इन्होंने क्यों इसको किया था? तो ये नील योजना के तहत जो नील खेती के लिए किसानों को बार बार उनको परेशान किया जाता था कि इनको सिर्फ उसी की खेती करनी है, और उनको जो परेशान करके उनकी दुर्दशा बहुत बुरी हो गई थी, तो फिर गांधी जी ने इसके लिए इसका नेतृत्व किया और आंदोलन किया था। किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में खरीफ मौसम की फसल है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चावल। तो खरीफ फसल में और क्या क्या आता है? तो खरीफ फसल में आपका आ जाएगा चावल, तो है ही, चावल आ जाएगा, मक्का, ज्वार, बाजरा और कपास। ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की कुछ फसलें लिख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ सकता है। रबी की फसलें हो जाएंगी आपका सरसों, जौ,
गेहूं, मटर, चना, ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं। ठीक है। आपको इसमें ये भी पूछ सकता है कि मक्का क्या है? मक्का क्या है? ये नगदी फसल है। मक्का नगदी फसल भी कहलाती है। ये नगदी फसल भी कहलाती है। अब मुझे ये बताइए कि किस फसल को सोना कहा जाता है? किस फसल को सोना कहा जाता है? सोना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सरसों। सरसों को सोना कहते हैं। ठीक है। किस फसल की खेती के लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो चावल के लिए पानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। किस फसल को भारत का अन्न कहा जाता है? तो गेहूं जो है इसको भारत का अन्न कहा जाता है। भारत का अन्न। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? इसका सही उत्तर है पहले 1857 की क्रांति को ही क्या किया जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। अब आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस युद्ध को क्या कहा जाता है? तो इसी युद्ध को कहा जाता है सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह। यह सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इसमें अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से अपना योगदान दिया था और भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये आपसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? जलियांवाला बाग, ये हमारे इतिहास की बहुत बुरी घटना थी। कई लोगों की इसमें जाने गई थी। तो आपसे ये पूछ सकता है कि इस हत्याकांड में हुआ क्या था? तो ये 1919 में हुआ था अमृतसर में। अमृतसर में, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी की थी। ठीक है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये गांधी जी के द्वारा। ठीक है। नमक छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा हुआ था, जिसमें उन्होंने नमक बनाया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो पहला संघीय प्रणाली, एकल नागरिकता, राज्य स्तर पर द्विचंबर्स विधायिका या राष्ट्रपति शासन प्रणाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य ध्यान किस फसल के उत्पादन को बढ़ाने पे था? तो इसका सही उत्तर है गेहूं। हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति में था कि नए तकनीकों और बीजों का उपयोग करके खेती में, कृषि में, उत्पादन में वृद्धि की जाए। और हरित क्रांति में, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको मिलता है? तो उनको था एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हरित क्रांति के मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिए गए हैं। और हरित क्रांति के दौरान किन नए बीजों का उपयोग किया गया था? तो गेहूं और चावल के बीजों का। गेहूं और चावल के बीजों का प्रयोग किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र हुआ था 1885 में। इसकी खोज किसने की? इसकी स्थापना किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने। निम्नलिखित में से भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहर
लाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आई होप आपको मेरे सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने सच में बहुत इजी रखे थे, तो आप प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि इस वीडियो में सिर्फ इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट टाइम में मैं और अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगी, तो प्लीज आप बस मेरी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, और आपको जैसा भी वीडियो चाहिए नेक्स्ट टाइम से मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।